राज्य के धुरवा से लापता दो बच्चों के परिजनों से बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मंत्री अमर बारूद ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार को ढांढस बनाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दरअसल दोनों भाई बहन कई दिनों से लापता हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। दुखद बात है कि 2 तारीख की घटना है, सनहा परिवार ने दिया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई ना करी। 48 घंटे के बाद जब लोगों ने बहुत दबाव बनाया तब उस पर एफआईआर दर्ज हुआ। और यह पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी 4 यहाँ से अपहरण की घटना हो चुकी है। इसलिए पुलिस को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए था, या इतना गंभीर होना चाहिए था कि भाई बच्चे यहाँ से अगवा होते हैं। ये पहला केस नहीं है जहाँ आपने हल्के से ले लिया। उस इलाके के बीच में 2 मासूम बच्चों का अगवा कर लिया जाता है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। आज तक बच्चों को बरामदगी नहीं कर पाई, बरामद नहीं कर पाई है। आखिर किस प्रकार का शासन और प्रशासन इस राज्य में चलने का काम कर रहा है? मुझे लगता है कि आज के दिन में किसी के बाल बच्चे कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सिर्फ यहाँ पर सरकार के नाम पर लोग व्यापार कर रहे हैं, सरकार के नाम पे लोग धंधा पानी करने का काम कर रहे हैं। आम लोगों के सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है, आम लोगों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। जब राजधानी के पौष इलाके में जब इस प्रकार की घटना घट रही है, तब कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस हाल में रहने का काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लिए हमारे संवाददाता अल्ताफ जुड़ रहे हैं। अल्ताफ, देखिए ये जो मामला है ये काफी पुराना होता जा रहा है। पिछले फ्राइडे की बात है जब 2 सगे भाई बहन यानी कि बहन भाई जब लापता हुए थे और काफी ढूंढने के बाद भी, काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी पुलिस सुराग अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। नेताओं का तांता लगा हुआ है, नेता जा रहे हैं। और अगर हम फिलहाल अभी की बात करें तो अमर कुमार बावरी और साथ ही साथ आदित्य साहू ने भी वहां मौजूदगी जताई है और दी है और वहां पर कहा है कि हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन सुराग अब तक पुलिस भी ढूंढ नहीं पाई है। क्या कुछ खबर आ रही है इसको लेकर के अल्ताफ? फैजान, मामला बहुत गंभीर है। आज 9वां दिन है, अब तक रांची पुलिस आंसंशिका को नहीं ढूंढ पाई है। लेकिन आप देखिए, इससे बड़ी तस्वीर आपको इस वक्त मैं रांची के धुरवा से दिखा रहा हूं, जहां इस वक्त जो है आरजेडी के ओर से आंसंशिका को ढूंढ निकालने के लिए एक मार्च निकाली गई है। और ये मार्च जो है रांची के धुरवा गोलचक्कर से शुरू होते हुए बिरसा चौक की ओर बढ़ रही है। आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग सड़कों पर उतर गए हैं। आरजेडी से जुड़े लोग हैं और आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। कैलाश यादव है जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। कैलाश जी, अब तक बच्चे नहीं मिले। बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है कि हम लोग प्रतिदिन उम्मीद करते हैं कि आज का सवेरा जो है कि आंसंशिका के साथ में होगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग को हमेशा मायूसी का समाचार मिलता है। अंततः जनता ने तय कर लिया है कि अब हम लोग अब सड़क पर उतरेंगे। प्रशासन अपना काम करते रहे, जनता अपना काम करेगी। जब तक आंसंशिका वापस नहीं आते हैं, प्रतिदिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। कल संपूर्ण एचईसी बंद रहेगा, पूरा दुकान हाट बाजार सब बंद रहेगा। और कल बंद के दौरान कल फिर आगे हम लोग बड़ी घोषणा आगामी कार्यक्रम का करेंगे। विफल क्यों है? सरकार में आप लोग हैं, रांची पुलिस है, झारखंड पुलिस है, क्यों अब तक पकड़ नहीं, खोज नहीं पाए? ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है और ये प्रशासन जो है कि इसकी जवाबदेह जरूर है। प्रशासन को जवाब देना होगा। हम लोग ने 10 दिन का समय दिया है, आगे भी हम लोग समय देते रहेंगे, लेकिन हम लोग अपना काम करते रहेंगे। जब तक आंसंशिका की वापसी नहीं होती है तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अब जन आंदोलन का रूप जो है कि जन आक्रोश ले लिया है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही दुखद बहुत दुखद घटना है। आंसंशिका 8 दिन हो चुके हैं और माँ बाप के लिए बच्चे पूरी दुनिया होते हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिलना, ये प्रशासन पे तो सवाल उठता है। लेकिन इससे पहले जो घटना हुई थी एक बच्ची का अपहरण का, वो सकुशल बच्चे को वापस कर लिया गया था। हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आंसंशिका भी सकुशल वापस घर इसकी वापसी हो। और अगर ये वापस नहीं आते बच्चे तो आंसंशिका संघर्ष बचाओ समिति जो है वो अपना आगे का रणनीति, कल सारे यहाँ पे बंदी का जो हम लोग का कार्यक्रम होगा वो शांतिपूर्ण किया जा रहा। और ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आंसंशिका को वापस लाया जाए। बिल्कुल, क्या कहेंगे? अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, पुलिस बिल्कुल नाकाम लग रही है।
पुलिस तो सिर्फ 51,000 इनाम दे के और छोड़ दी कि आ जाएगा, ये तो नहीं होगा। अब तो इस पे हम लोग आज 9 दिन हो गया, अब तो भाई आर पार की लड़ाई होगी। तो अब हम लोग कल एचईसी बंद रखे हैं, उसके बाद पूरा रांची बंद होगा, फिर आगे के कार्यक्रम। और क्या कहेंगे? देखिए ये सर बहुत दुखनीय घटना है। आज 9वां दिन है लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल पाया, कुछ बिंदु तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया। हम जो है आपके माध्यम से पुनः गुहार लगाते हैं हमने प्रशासन से, डीजीपी महोदया से, कि जल्द से जल्द रिकवर करके दोनों बच्चों को सकुशल जो है उसको परिजन को पहुंचाया जाए। कल क्या कर रहे हैं आप लोग? एचईसी बंद कल सर एकदम हम लोग आह्वान किए हैं कि एचईसी धरती पर जितने भी रहने वाले लोग हैं मानवता के नाते संपूर्ण जो है स्वेच्छानुसार बंदी को सकुशल बनाए। बंद रहेगा, बंद रहेगा, कल एचईसी बंद रहेगा, संपूर्ण एचईसी बंद रहेगा, संपूर्ण दुकान बंद रहेगा, संपूर्ण एचईसी बंद रहेगा। अल्ताफ देखिए ये तो एक तरफ धरना प्रदर्शन चल ही रहा है जहां पर लोग ये बातें कर रहे हैं कि ढूंढना पड़ेगा और एचईसी बंद करेंगे। चलिए एक तरफ तो ये हो गया, लेकिन एक तरफ बाप का क्या हाल है, क्योंकि मां का 9 दिन हो गए हैं, बच्चे अभी तक मिल नहीं पाए हैं। मां के क्या तस्वीरें हैं, मां का क्या हाल है, कुछ इस पर बात हुई है क्या? फैजान, कल्पना कीजिए कि ये एक माँ जो है उनके 2-2 बच्चे लापता हैं पिछले 8-9 दिन से। मैं अभी उसी जगह पर था, माँ बाप के घर पर था, जहां पर आदित्य साहू और अमर बावरी मिलने के लिए पहुंचे थे। यकीन मानिए उनकी स्थिति जो है मौत से भी बदतर है। उनके लिए डेली जो है एक तरह से वो डेली उनका दम घुट रहा है, डेली वो मौत को सामने से देख रहे हैं। बार बार बेहोश हो रही है उनकी माँ, बार बार बीमार पड़ रही है, और फिर जैसे होश आ रहा है फिर वो रो रही है। आप समझिए कलेजा का टुकड़ा उनसे अब तक दूर है, कहां है, किस हाल में है, जिंदा है कि नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है। जो जिस तरीके से आज बीजेपी के जो नेता हैं आदित्य साहू और अमर बावरी पहुंचे, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सोमवार तक बच्चा सकुशल नहीं मिलता है तो मंगलवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो उग्र आंदोलन जो है पूरे प्रदेश में लोग करने का काम करेंगे। अल्ताफ बिल्कुल, और नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।